कड़कड़ानी सब्जी हो गई है करेली की तैयार। सासू माँ की फेवरेट है ये सब्जी। करेली हो गई है तैयार। रोटी मैंने बना ली है। अब लगा लेते हैं खाना सभी के लिए। माँ पूर्णागिरी के मंदिर में भी दिया जला दिया है बेटे ने। स्टेशन पूरा रहे दोनों बेटे, एक भतीजा एक मेरा बेटा है। सब स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी वीडियो में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ सुबह मॉर्निंग के 7 बजे से। तो मॉर्निंग का काम बहुत होता है, खबर तबर होती है। तो बेटी भी तैयार हो गई स्कूल में और मैं भी करती हूँ, उसके लिए बनाती हूँ नाश्ता पहले, फिर करती हूँ झाड़ू पोछा और मंदिर में दिया तो सुबह हस्बैंड जी जला के चले गए हैं मंदिर में बत्ती। तो 3 बजे की ड्यूटी चले गए थे, 3 बजे मैं उठ गई थी। तो अब करती हूँ काम, फिर उसके बाद सो गई थी। और तो अभी उठ के नहा लिया है मैंने, और सासू माँ गए हैं घूमने। तो अभी मैं आए सासू माँ घूम के, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। आज का मौसम देखिए दोस्तों ऐसा हुआ है, बहुत तेज़ धूप आई है, सूर्य देव भी आ चुके हैं। और मौसम देखिए इतना ऐसा लग रहा है जैसे 12 बजे का टाइम हो गया है। इतना एकदम चटक धूप लगी है। आज फिर से और गर्म होने वाला है बहुत। तो बहुत गर्म हो रहा है, अंधे धुंध सहन नहीं होने लायक गर्म हो रहा है दोस्तों। और हमारी बिल्लियाँ भी देखिए, दिखाते हैं आपको कैसे सोई हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर 3 बिल्ली के बच्चे हैं, मस्त तरीके से सोए हैं। और माँ पता नहीं कहाँ गई है इनकी घूमने। तो मस्त तरीके से सोई हैं बिल्ली ऊपर। और इन्होंने इनका नाश्ता भी हो गया है सुबह का, और माँ गई है घूमने। तो इनने भी आराम फरमा रहे हैं सीढ़ियों में। हाँ, यहाँ पर मक्के में बहुत घास हो गया, तो मक्कों को साफ कर रहे हैं और गोड़ रहे हैं मक्के। तो मक्के भी हमारे मस्त अच्छे से जमे हुए हैं, पर घास बहुत हो गया है तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी। फिर आते ही तुरई लेके आ गए हैं। देखिए हमारे पेड़ की ताज़ी ताज़ी तुरई, मस्त तुरई हैं। अब मैंने इनको छन्नी में रख लिया है। अब हम जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा, मंदिर में दिया जलाने। तो पूजा कर लेते हैं मंदिर में और दिया जला देते हैं। तो देखिए पूर्णागिरी मंदिर में दिया जला दिया बेटे ने मेरे। 11 बजे का टाइम हो गया है मेरा, सभी काम हो गया है। और सासू माँ भी घूम के आ गए थे। उन्होंने नहा धो के टीवी देख रहे हैं, नाश्ता भी कर लिया था और थोड़े मक्के भी गोए थे, जो कि मक्कों में हल्का हल्का सा घास होने लग गया है। तो उसकी गुड़ाई भी करनी ज़रूरी है, नहीं तो मक्के भी अच्छे नहीं होंगे। तो दोस्तों अब काम सभी हो गया है मेरा। अब थोड़ी देर में 12 बजे के टाइम से होगा दिन के लंच की तैयारी, खाना बनाने के दिन के। तो आज बहुत उदास मन हो रहा है, क्योंकि आज मेरा बेटा जाने वाला है दोस्तों। पढ़ाई करने के बाद बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है, तो अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और माँ के पास ही रहते हैं बच्चे। तो बच्चे कहीं जाते हैं तो फिर माँ को अच्छा नहीं लगता है, घर में किसी को नहीं। मुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, और इसकी आमा को तो और ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि माँ बापों से भी बढ़ के ज़्यादा माँ बाप ज़्यादा लाडले होते हैं नाती नातनों के। और सभी मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद लेके दिया जला के आ गए हैं घर। तो दोस्तों पहले अपने देवताओं का आशीर्वाद ही चाहिए। तो मैं इष्ट देवता से कहती हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रहें और बच्चों को अच्छी मति दें, अच्छा रास्ता दिखाएं, अपने बलबूते पे बच्चे आगे बढ़ें। तो यही मांगते हैं हम भगवान से। तो भगवान का ही आशीर्वाद चाहिए, भगवान अच्छी बुद्धि दे
बच्चों को। तो अब शाम को होगी तैयारी, शाम की ट्रेन है तो ट्रेन से जाएगा बेटा। तो और तैयारी कर लेते हैं, अब दिन का लंच भी बना लेते हैं, फिर बैग है तैयार करते हैं बेटे का। तो मुझे तो रोना भी आ रहा है अंदर से, ऐसा हो रहा है अजीब सा, क्योंकि आज अब चलो बेटी है तो बेटी तो बोली है मम्मी मैं हूँ अभी तो थोड़ा हौसला हो रहा है कि अभी बेटी है ही। तो अगर बेटी भी चली जाती तो बच्चों से घर में अच्छा नहीं लगता है, रौनक नहीं आती, क्योंकि कोई चीज़ भी होता है ऐसा कर दे बेटा, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे कहने के लिए होता है। तो बहुत गंदा भी लग रहा है आज मुझे। तो करती हूँ मैं अपने दिन के लंच की तैयारी। बिल्लियों का खाना मस्त, रोटी खा रहे हैं 3। एक जहाँ गई है पता नहीं, ये इसकी माँ है, 2 बच्चे हैं, एक गई है घूमने। कैसे देख रहे हैं मुझे खुशी। तो अब देखिए दोस्तों, दिन के लंच की तैयारी होने लग गई है, 12 बजे का टाइम हो चुका है। तो लंच में बन रहा है मस्त वाली खिचड़ी। इसमें शिमला मिर्ची भी डाली है मैंने, और प्याज टमाटर। अब पानी डाल देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं। और इसमें बना रही हूँ मैं इस कढ़ाई में मस्त सासू माँ के करेले। तो सासू माँ को बहुत टेस्टी लगते हैं करेले, तो करती हूँ मैं बनाने की तैयारी। कड़कड़ानी सब्जी हो गई है करेले की तैयार। सासू माँ की फेवरेट है ये सब्जी, तो ऐसे ही करेले की सब्ज़ी अच्छी लगती है उनको। हल्का हल्का मैंने धनिया, हल्दी, नमक सभी चीज़ डाल दिया है। अब रोटी बना देती हूँ। मेरे हाथ के चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं सासू माँ, और खाते हैं तो अपने आप ही बनाएंगे वो, तभी खाएंगे चावल। और इसमें मेरा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। अब ढक्कन खोलने की थोड़ी देर में है देरी, तो इसको रख देते हैं। थोड़ी देर में ये आस ही जाएगा तो इसका ढक्कन खोलेंगे हम। अब रोटी बनाने की करती हूँ मैं तैयारी। सब्जी हो गई है तैयार, गैस बंद कर देते हैं। रोटी खाते हैं मेरे हाथ का और चावल नहीं खाते, तो अब मैं फटाफट से उनके लिए रोटी बना लेती हूँ। और कड़क एकदम करेले भी तैयार हो गए हैं, तो ऐसी सब्ज़ी चाहिए उनको करेले की, मस्त लगती है उनको ये वाली सब्ज़ी। मेरी हो गई है तैयार, रोटी मैंने बना ली है। अब लगा लेते हैं खाना सभी के लिए। तो रोटी बना के तैयार कर दिया, और किनारे किनारे दोस्तों लक्ष्मण रेखा खींची, जिससे कि चींटियाँ इतनी हैं किचन में बहुत ज़्यादा, इसीलिए इससे लक्ष्मण रेखा से अंदर नहीं आती हैं। तो उसके ऊपर ही रखना पड़ता है हमको हॉटकेस लक्ष्मण रेखा, कोई चीज़ भी तभी सही रहता है। कोई चीज़ भी हो तो ढक्कन लगा देते हैं, सभी को खिला देते हैं खाना। लक्ष्मण रेखा इसलिए खींची जो कि दोस्तों इतनी परेशान हो जाते हैं, चींटियाँ भर जाती हैं, तो इसीलिए लक्ष्मण रेखा सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि इससे रेखे से अंदर नहीं आ सकती हैं चींटियाँ। तो अब खा लेते हैं हम भी खाना दिन का, और खिला लेते हैं सभी को। ये हमारी तैयार मस्त, और साथ में रहा सलाद, सलाद भी काट दिया मैंने। 3 बजे का टाइम हो चुका है, और मैंने भी खाना खा लिया है, और सासू माँ और बेटी ने भी खा लिया है खाना, और काम मेरा सभी ख़त्म हो गया है। और बेटा और हस्बैंड जी गए थे नामकरण में, बगल में था नामकरण, तो वो वहाँ खा कर आए दोनों। तो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, और थोड़ी देर में फिर तैयारी करेंगे बेटे की जाने की। खाना बनाना पड़ेगा रास्ते के लिए, और फिर पहुँचा के भी आना पड़ेगा बेटे को। बैग भी तैयार हो चुका है और तैयारी शुरू हो गई है। तो सभी सामान डाल दिया है बैग में, तो बैग हस्बैंड जी ले जाएंगे बाइक में स्टेशन। और हमने देखिए दही भी रख दी है, जो कि दही खाना शुभ होता है कहीं भी जाइए बाहर। तो अब हस्बैंड जी जा रहे हैं बैग लेके, और बेटा गया है अगल बगल मिलने सभी से। तो अब जाने लग गए हैं हस्बैंड जी, और बेटा भी आने लग गया है मिल के सभी से। टाइम हो गया, 7 बजे का टाइम हो गया, स्टेशन में आ गई हूँ मैं, मेरा बेटा भी आ गया। अभी ट्रेन नहीं आई है, अभी थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, तो अब ट्रेन का करते हैं इंतज़ार। ये है स्टेशन पूरा, ये रहे दोनों बेटे, एक भतीजा है एक मेरा बेटा है, सब जा रहे हैं पढ़ाई करने देहरादून।
अब देखिए दोस्तों, ट्रेन आ गई है और थोड़ा साफ नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा आ रहा है वीडियो में, तो साफ वीडियो नहीं आ रही है। और सभी यात्री खड़े हैं, अब ट्रेन रुकेगी तो अब जाने लग गए हैं। देखिए हम लोग सभी बच्चों को बैठा दिया है ट्रेन में और ट्रेन भी चलने लग गई है। और मेरे हस्बैंड जी उतर गए हैं बैठा के ट्रेन से नीचे। अब हम भी थोड़ी देर में जाते हैं घर को। दोस्तों अभी 8:30 बज चुके हैं और स्टेशन में तो माँ का दिन है दोस्तों, रोना ही आता है क्योंकि कभी नहीं गया, आज फर्स्ट बार ही गया है तो बहुत बुरा भी लग रहा है। और बच्चों को अपनी ज़िंदगी संभालने के लिए जाना ही पड़ता है तो हिम्मत रखनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ेगी हमको भी, लेकिन बच्चा भविष्य बन जाए और बच्चे अच्छे इस काम के लिए भी गए हैं, अच्छे से करें, भगवान उनका साथ दें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से संवारें। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी गए थे, बेटे को ट्रेन में बैठा के आ गए हैं और अब मैं सब्जी वब्जी बना के गई थी और आटा गूँथ के गई थी। अब रोटी बना लेती हूँ और ये ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मैं दीपा मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अभी के लिए बाय।